शब्बा खैर, सिवांश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। देखिए आज की खबर। बॉलीवुड अभिनेता और उनके पिता सलीम खान को रविवार को पत्र मिला। मूसेवाला जैसा हाल करने की चेतावनी दी। सलमान को धमकी से भी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ। नोटों पर गांधी जी के चित्र को बदलने का प्रस्ताव नहीं। आईटीबीपी ने 22,000 फीट ऊंची चोटी पर योग कर बनाया रिकॉर्ड। देश की अधिकांश नदियां जहरीले धातु प्रदूषण से ग्रस्त। गलत समूह का खून चढ़ाना मेडिकल लापरवाही। जलवायु परिवर्तन के कारण सेब की कई प्रजातियों पर संकट। साईं बाबा के खिलाफ अदालत ने सबूत मांगे। केदारनाथ में उतरते समय लड़खड़ाया हेलीकॉप्टर। मोदी बोले भारतीय बैंक और मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम हिस्सा बने। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत में सभी धर्मों का सम्मान। ओआईसी को भारत ने दिया सख्त निर्देश। दिल्ली में भीषण गर्मी से 4 दिन बाद राहत संभव। सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी का छापा, दस्तावेज जब्त। आईडी आधार जुड़े हैं तो माह में 24 रेल टिकट ले सकेंगे। हवाई अड्डे पर 62 ई वाहन प्रदूषण घटाएंगे। रामनाथ कोविंद ने विधानमंडल अधिवेशन को संबोधित किया। बांके बिहारी की शरण में पहुंचे योगी, पूजा अर्चना कर किए दर्शन। अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण। यूएई में गिरफ्तार हुए सहारनपुर के गुप्ता बंधु। अफ्रीका में करोड़ों लूटने का है आरोप। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे केस। मुंबई में सर्वाधिक। देश में 3741 नए संक्रमित मिले। शेयर बाजार में जोरदार गिरावट। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा टूटा। 16,500 के नीचे निफ्टी। राजस्थान में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत। बारातियों की कार और ट्रक में भीषण टक्कर। करण जौहर की बर्थडे पार्टी के बाद सेलेब्स पर कोरोना का अटैक। 8वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। अध्यापिका पर लगा प्रताड़ित करने का आरोप। यूक्रेन से लूटा 5 लाख टन गेहूं। अफ्रीकी देशों को बेच रहा रूस। अमेरिका ने 14 देशों को चेताया। आज दिल्ली में जीएचएमसी पार्षदों और भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। विदेशी मुद्रा की तस्करी के आरोप में भारत कारोबार गिरफ्तार। तलाश में मिले 4 करोड़ रुपए। आजम खान का छलका दर्द। बोले मेरे परिवार की खुदकुशी करने का इंतजार कर रहे थे विरोधी। सोशल मीडिया कंपनियों पर कसी जाएगी नकेल। आईटी नियम 2021 में संशोधन करेगा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। रेल मंत्रालय का फैसला। 5 रेलवे प्रादेशिक सेना रेजिमेंट होंगी भंग। 11 और 12 जून को हरिद्वार में होगी विहिप की बैठक। देश के शीर्ष 300 से अधिक संत और महात्मा होंगे शामिल। लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट कराने जाएंगे विदेश। सीबीआई अदालत से मांगा पासपोर्ट। सपा ने स्वामी प्रसाद का नाम किया तय। मौर्य आज करेंगे नामांकन। आजमगढ़ को 2024 की प्रयोगशाला बनाएगी बसपा। दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे चुनावी रण जीतने की कवायद। आईएएस की तरह पीसीएस में भी मिले 2 अतिरिक्त अफसर। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सीएम को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री के आने से पहले रातों रात बन गई सड़कें। लोग बोले योगी जी बार बार मथुरा आए। धमकियों के बीच सलमान खान ने बदला अपनी फिल्म का टाइटल। अब भाईजान होगा नाम। रिलीज हुआ सिंगर केके का आखिरी गाना। पंकज त्रिपाठी की इस फिल्म के लिए किया था रिकॉर्ड। इमरान खान के फैसले। मुल्क में आत्मघाती बम विस्फोट के समान पाक के पूर्व सीएम ने लगाए गंभीर आरोप। ब्रिटिश पीएम जॉनसन पद पर बने रहेंगे। पार्टी गेट मामले की अग्नि परीक्षा में हासिल किया विश्वास मत। माउंट एवरेस्ट समेत 4 पहाड़ियों से निकला 34 टन कचरा। नेपाल सेना और शेरपाओं की टीम ने चलाया सफाई अभियान। एलन मस्क की चेतावनी। ट्विटर ने नहीं दिया फेक स्पैम अकाउंट्स का ब्यौरा तो रद्द होगी खरीद की डील। श्रीलंका की अदालत ने एयरोफ्लोट विमान के उड़ान भरने पर लगी रोक हटाई। रूस ने जब्ती पर जताई थी नाराजगी।
ट्रेनिंग के लिए सैनिकों को भारत भेजना चाहता है तालिबान। अफगान रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने कहा, कोई नहीं है समस्या। यूपी बोर्ड छात्रों का प्रदर्शन, सीएम योगी से मार्कशीट सुधार की लगाई गुहार। भारत से माफी की मांग कर खुश हो रहे थे 57 मुस्लिम देश। मोदी की एक दहाड़ से हो गई बोलती बंद। जो कह रहे थे भारत में मुसलमानों की हालत ठीक नहीं, उन्हें मोदी सरकार ने कहा तुम्हारी सोच छोटी है। कश्मीर से यासीन तक कई बार भारत ने कहा है आंतरिक मामलों में ना पड़ो, लेकिन ओआईसी सुनता ही नहीं। 27 मई को बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में एक विवादित बयान दिया, जिसके खिलाफ 57 मुस्लिम देश खड़े हो गए। कहने लगे मोदी सरकार को माफी मांगनी चाहिए। सऊदी अरब में बात भारत के सामानों के बहिष्कार और वहां काम कर रहे युवाओं के रोजगार तक पहुंच गई। बीजेपी ने इधर नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया, लेकिन तब ओआईसी को लगा कि अभी सरकार को और झुकाएंगे। लोग कहने लगे कि 56 इंच के सीने वाले पीएम मोदी इस्लामिक देशों के सामने झुक गए, लेकिन ऐसा कहने वाले शायद भूल गए कि जो मोदी अमेरिका के सामने नहीं झुके, वो इनके सामने भला क्या झुकेंगे। पीएम मोदी के हनुमान एस जयशंकर ने अधिकारियों को कहा कि एक ऐसा प्रेस रिलीज जारी करो कि पढ़कर ओआईसी की बोलती बंद हो जाए। जिन्हें ये लग रहा है कि पीएम मोदी झुक गए, उन्हें पता चल जाए कि मोदी झुकता नहीं है, बल्कि वो अपने आदर्शों पर चलता है। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के मुसलमान प्रदर्शन करने लगे थे, इसलिए हटा दिया। आंतरिक मामलों में किसी बाहरी देश का दखल हम बर्दाश्त नहीं करते। पहले जान लीजिए कि विदेश मंत्रालय ने क्या क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि और कितनी बार ओआईसी पाकिस्तान के एजेंडे पर क्यों चलता है और भारत इसे कितनी बार फटकार लगा चुका है। इस्लामिक सहयोग संगठन के सचिवालय की ओर से भारत को लेकर जो बयान जारी किया गया, हम उसे खारिज करते हैं। ये बयान उनकी छोटी सोच को दिखाता है। भारत सरकार हर धर्म के लोगों का सम्मान करती है। जिन्होंने भी अपमानजनक ट्वीट और कमेंट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस बयान से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं। ओआईसी का ये बयान गुमराह करने वाला, विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा देने वाला है। इसलिए ओआईसी से हम अपील करते हैं कि वो सांप्रदायिक नजरिए को छोड़कर सभी धर्मों का सम्मान करे। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की ओर से जारी किए गए इस बयान से भारत का रुख साफ हो गया है कि वो आंतरिक मामलों में किसी का दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस्लामिक सहयोग संगठन के सहारे पाकिस्तान अपना एजेंडा चलाता है। 5 अगस्त 2019 को जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, तो पाकिस्तान इसी संगठन के पास पहुंचा था। तब साल 2021 में ओआईसी ने कहा था ये एक तरफा कदम है, भारत सरकार को अपना फैसला बदलना चाहिए। उसके बाद भारत ने परिसीमन का फैसला लिया, तो ओआईसी ने कहा कि हमें वहां की डेमोग्राफी बदलने की चिंता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत वहां के लोगों को इस पर फैसला लेने का हक है। तब भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओआईसी को नसीहत दी थी कि अपने मंच का इस्तेमाल किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए ना करें। कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है। उससे पहले 25 मई 2022 को जब यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, तो पाकिस्तान मानवाधिकार चिल्लाने लगा और ओआईसी ने कहा कि ये गलत है। तब भारत ने कहा था कि आतंकियों का समर्थन ना करें, अपना एजेंडा अपने पास रखें। उससे पहले फरवरी 2022 में, यानी इसी साल, ओआईसी ने धर्म संसद और हिजाब विवाद पर अपना बयान जारी किया था, जिसमें कहा था कि भारत के हरिद्वार में हिंदुत्व के झंडा बरदारों की ओर से मुसलमानों के जनसंहार की अपील और सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न दुखद है। कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध भी चिंताजनक है। हम इन मामलों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद से जरूरी कदम उठाने की अपील करते हैं। उससे पहले साल 2019 में जब मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई, तब भी ओआईसी ने अपना सांप्रदायिक नजरिया दिखा दिया था और कहा था कि नागरिकता के अधिकार और बाबरी मस्जिद को लेकर हमारी चिंताएं हैं। भारत में मुसलमानों और उनके पवित्र स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, जिस पर भारत ने कहा कि आप अपना सांप्रदायिक एजेंडा अपने पास रखिए। वैसे हो सकता है एक सवाल आपके दिमाग में ये भी उठ रहा हो कि जब ये मुस्लिम देशों का संगठन है, तो फिर भारत इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि मुस्लिम तो भारत में भी रहते हैं, तो इसकी वजह पाकिस्तान है। दरअसल भारत इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ उन शीर्ष 3 देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। साल 2060 तक भारत दुनिया का नंबर 1 मुस्लिम आबादी वाला देश बन सकता है, ऐसा एक रिसर्च के हवाले से सामने आया। ऐसे में सऊदी अरब के किंग ने साल 2006 में ये मांग उठाई थी कि भारत को इसमें बतौर पर्यवेक्षक शामिल किया जाए और इसका प्रस्ताव पाकिस्तान पेश करे।
तब पाकिस्तान ने कहा था कि पर्यवेक्षक उसे ही बनाएंगे जिसका ओआईसी के किसी 57 देश के साथ कोई भी विवाद ना हो। इससे पहले 1998 में थाईलैंड को और 2005 में रूस को बतौर ऑब्जर्वर इसमें शामिल किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, लेकिन हमेशा इस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने के आरोप लगते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।